ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 12 ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 की। सेक्शन 12 कहती है आयोग के कृत्य। कौन से आयोग के कृत्य हैं? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कृत्यों के बारे में बात करता है। तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो हमने पढ़ा था सेक्शन 3 के तहत किया जाता है, उसके क्या क्या कार्य होंगे, जैसे कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ऐसे सेक्शन है जिसको वहाँ पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो उसमें एक सेक्शन 12 भी है जिसमें आपके आयोग के कृत्य बताए गए हैं कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होगा उसको कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे। तो देखिए पहला कार्य जो दिया गया है इसमें वो बताया गया है कि मानव अधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच करना। यदि आयोग के समक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष किसी भी प्रकार के मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत आती है या पहुंचती है, तो उनका सबसे पहला काम है कि ऐसी शिकायतों की वह जांच करे, ऐसी शिकायतों की वह जांच करे। अगर सही दृष्टिकोण में शिकायत पाई जाती है जांच के पश्चात तो उस पर उचित कार्रवाई करे। दूसरा है इसका कार्य वह राज्य सरकार को सिफारिशें देना। तो जो इसका दूसरा कार्य है राज्य सरकार को सिफारिशें देना। जो बंदी गृह हैं, सुधार संस्थाएं हैं या ऐसे अन्य जहाँ पे कैदियों को रखने के स्थान हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय मानव अधिकार जाता है और उनके मानव अधिकारों की वो जांच करता है, देखता है। और यदि आयोग को लगता है कि उनके जो अधिकार है, मानव अधिकार किनके, बंदियों के, कैदियों के या सुधार संस्थाओं में जो लोग रखे गए हैं उनमें कुछ सुधार होना चाहिए, ऐसी सुधार करने के लिए राष्ट्रीय आयोग अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को दे सकता है, राज्य सरकार को भेजता है कि वे बंदियों के अधिकारों को सुधार करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, सुधार संस्थाओं में जो लोग रखे गए हैं उनके सुधार के लिए कौन कौन से कार्य होने चाहिए। नेक्स्ट थर्ड है आपका मानव अधिकारों का संरक्षण करना। ये भी आयोग का थर्ड काम है कि जो मानव अधिकार लोगों को मानव होने के नाते दिए गए हैं, ऐसे अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। उन मानव अधिकारों का किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब उनके संरक्षण के लिए जो भी उपाय होने चाहिए वो सभी उपाय राष्ट्रीय आयोग करेगा और अपनी रिपोर्ट बना करके सिफारिश राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार के पास में भेजेगा। नेक्स्ट है मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना। तो मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना कि भाई और कौन कौन से नए मानव अधिकार हो सकते हैं किसी व्यक्ति के, और उनमें क्या सुधार होना चाहिए और क्या चीज़ें जोड़नी चाहिए, कौन कौन से ऐसे कानून उसके लिए बनाए जाने चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी इसके कार्य के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कृत्य के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका मानव अधिकारों का प्रचार प्रसार करना। ये भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्य है कि वो हर व्यक्ति को, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, जो भी प्रचार प्रसार करने के साधन हैं उनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को उनके मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य करे। ये काम किसका होगा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। नेक्स्ट है मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, मानव अधिकारों के उत्थान के लिए काम करने वाली जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाओं को प्रमोट करे, ऐसी संस्थाओं को सहायता दे, उनको प्रोत्साहन देने का काम करे। तो ये आपकी कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के स्टूडेंट्स। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। आपके पास वेयर एक्ट होगा या जो भी बुक्स होगी उसमें आप लोग इसको डिटेल में पढ़ते जाइएगा।